Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we have to learn the 7th standard science subject chapter number 2. So let's open the chapter number 2. Okay, students, open the page number 16 because in last video we had initiated this chapter and Sikha ma'am has taught you the page number 15 and 16. Okay, she has explained you very beautifully. So now let's begin with the next learning points. Okay, so we have to initiate from this point today. Okay, so let's put your finger and pay attention in the class. Nutrition in amoeba, paramecium and hydra. आज हम जानेंगे अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है. अंडरस्टैंड? सो नाउ लेट्स लुक एट द अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल ऑर्गेनिजम्स. ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, एक सेल से. ठीक है, जनरली जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे एनिमल्स या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे. मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए, जिनकी बॉडी एक से अधिक सेल से बनेगी वो मल्टी सेलुलर होंगे, और जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनेगी उसे हम यूनिसेलुलर बोलेंगे. ओके, सो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अंडरस्टैंड? एंड माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकें. दोज एनिमल्स विल बी कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक. अंडरस्टैंड? वेल, सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इट लिव्स इन पॉन्ड्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स. वो कहाँ रहते हैं? अमीबा आपको कहाँ मिलेंगे देखने को? पॉन्ड्स में. वेल, एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, जो धीरे गति से बहती हुई जो नदियाँ होती हैं वहाँ. It moves very slowly over the bottom. It moves very slowly over the bottom or over the surface of dead leaves using its pseudopodia. ठीक है, ये जो सरफेस होगा उसके बॉटम में या फिर जो डेड लीव्स होती हैं उसके ऊपर में स्यूडोपोडिया की मदद से, स्यूडोपोडिया का उपयोग करते हुए वो चलते हुए दिखाई देंगे. स्यूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फीट. ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द स्यूडोपोडिया? दिस इज द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा. नेक्स्ट, देयर आर मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर विच आर स्मॉलर देन अमीबा. वाटर में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, जो कि अमीबा से भी छोटे होते हैं. अमीबा फीड्स ऑन दीज एनिमल्स. और अमीबा उन्हीं छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें ही क्या करता है? फीड करता है, उन्हें ही खाता है. अंडरस्टैंड? जो एनिमल्स अमीबा से छोटे होते हैं और वाटर में रहते हैं उन्हें ही अमीबा क्या करता है? फीड करता है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, व्हेन अ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कम्स क्लोज टू एन अमीबा, जब एक छोटा सा कोई ऑर्गेनिजम्स है जो अमीबा के पास पहुंचता है, इट पुट्स आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द ऑर्गेनिजम्स एंड ज्वाइंस अप द कैविटी. वो क्या करता है? जो अमीबा होता है, जब उसके पास में कोई छोटा ऑर्गेनिज्म पहुंचता है तो स्यूडोपोडिया को उस ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर फैला देता है और उसके बाद अपनी एक कैविटी बना लेता है. अंडरस्टैंड? द प्रे बिकम ट्रैप्ड इन द कैविटी कॉल्ड द फूड वॉक्यूल्स. और जो प्रे मतलब वो छोटा सा जो इंसेक्ट होगा, जो ऑर्गेनिजम्स होगा, वो अमीबा के मतलब कैविटी जो उसने बनाई हुई थी उसके अंदर में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है. लुक एट हियर, आप यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से देखिए, फीडिंग हैबिट ऑफ अमीबा. इसमें क्या हो रहा है? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अमीबा. अंडरस्टैंड? वेल, ये उसका जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ द फूड वॉक्यूल्स. ठीक है, ये छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वाटर ऑर्गेनिजम्स है. ये इसके पास जैसे ही पहुंचा तो इसने क्या बनाया? एक कैविटी बना दिया. देखो, कैविटी मतलब गुफा. केव मीन्स गुफा होता है ना, उसी से बनता है कैविटी. तो केव बना दिया. यहाँ पर देखिए स्यूडोपोडिया ने उससे ऐसे करके ग्रिप कर लिया. अब ये देखो, ये अंदर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. अंडरस्टैंड? और धीरे से ये स्यूडोपोडिया पूरी तरीके से क्लोज हो गया और ये जो वाटर ऑर्गेनिजम्स था वो अमीबा के अंदर पहुँच गया. Did you get my point? Well, अब ये धीरे से क्या होने लगा? ये डाइजेस्ट होने लगा. अंडरस्टैंड? ये डाइजेस्ट होने लगा. डाइजेस्ट होने के बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करेगा? ये जो एब्जॉर्प्शंस करना लगेगा. ठीक है, उसमें से जो पोषक तत्व हैं उसको खींचने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा. वेल, और उसके बाद फिर एसिमिलेशन, फिर वो पूरे तरीके से मिक्स हो जाएगा. ठीक है,
पाचन क्रिया होने के बाद, ठीक है, पाचन क्रिया होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो पूरे तरीके से बॉडी में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और जो लास्ट में जो रॉ मटेरियल्स बचता है, गार्बेजेस जो बचते हैं, उसे क्या कर देता है, इगेशन कर देता है, उसे बाहर निकाल देता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो दिस इज द प्रोसेस। क्या करता है अमीबा, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने पास आने देता है, फिर स्यूडोपोडिया से उसे अंदर ले लेता है, अंदर लेने के बाद उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, स्यूडोपोडिया क्लोज हो जाता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है उस ऑर्गेनिजम्स का, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, और लास्ट में उसे बाहर फिर से रिलीज कर दिया जाता है। सो दिस इज द न्यूट्रिशन टेक्निक ऑफ अमीबा। अंडरस्टैंड? वेल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो, जब वो जिसने छोटे से जो वाटर ऑर्गेनिजम्स को जब अमीबा ने अपने अंदर में लिया तो क्या हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड विद इन द बॉडी ऑफ अमीबा विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो अमीबा की जो बॉडी होती है उसके अंदर में एक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो निकलते हैं और वही उस भोजन को पचाने में मदद करेंगे। ध्यान रखना, यदि अगर बॉडी में, अमीबा की बॉडी में वो डाइजेस्टिव एंजाइम अगर नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो वो उसे पचा नहीं पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड? वेल, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय सेल्स। जो डाइजेस्टिव फूड होता है, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है, उसी बॉडी का जो सेल होता है वो। The undigested food is egested by the body of the body from any part of the surface of its body। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स बचता है उस फूड आइटम का, उसे अमीबा अपने बॉडी के किसी भी सरफेस के हिस्से से बाहर निकाल देता है। डिड यू हियर? वेल, तो आपको अभी अमीबा ने किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, किस प्रकार से उसने ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी के अंदर लिया, उसे एब्जॉर्ब किया, डाइजेशन हुआ, और उसका एसिमिलेशन होने के बाद एगेशन किस तरीके से किया, ये हमने समझा। वेल, इसी तरीके से अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पैरामीशियम हैज़ सीलिया। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए। यूनिसेलुलर, वन सेल फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। तो पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर, और उसमें क्या पाया जाता है, सीलिया। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज, ठीक है, ये जो स्लीपर टाइप का जो पिक्चर दिख रहा है, दिस इज द पैरामीशियम, और ये एकदम बॉटम में, ये बॉटम में आप देख पा रहे हैं, ये सीलिया है। अंडरस्टैंड? इट टेक्स इन फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ द सीलिया। और वो जो है पैरामीशियम अपने चारों ओर जो वाटर है, उसी में से जो वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, उन्हें सीलिया की मदद से क्या करता है, अपने न्यूट्रिशंस में गेन करता है। Did you understand? So this is the picture of paramecium. Okay, next, the hydra. Okay, the hydra is a multicellular organisms. अब ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने यूनिसेलुलर की बात की, आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम याद रखना है, अमीबा एंड पैरामीशियम, यूनिसेलुलर सेम। अब आगे बात करेंगे हाइड्रा मल्टीसेलुलर। व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टीसेलुलर? वे ऑर्गेनिजम्स जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। डन? वेल, द हाइड्रा इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इट हैज़ टेंटिकल्स। इसमें क्या होता है, हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। देखो ये जो दिख रहे हैं इस बॉडी के ऊपर अपर सरफेस में, अपर पार्ट में ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ठीक है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इट कैप्चर्स फूड विच विद द हेल्प ऑफ इट्स टेंटिकल्स, और अपने इसी टेंटिकल्स के माध्यम से वो क्या करता है, हाइड्रा फूड को कैप्चर करता है, पकड़ लेता है। द टेंटिकल्स होल्ड द फूड, टेंटिकल्स जो अपर पोर्शन है टेंटिकल्स का, वो फूड को ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है, एंड कंट्रास्ट एंड ग्रेजुअली कर्ल टुवर्ड्स द माउथ, और उसे धीरे धीरे ऐसे लपेट कर अपने माउथ तक उसे पहुंचा देता है। डन? द माउथ ओपन्स एंड रिसीव द फूड, और इस तरीके से माउथ ओपन हो जाता है और उस फूड को रिसीव कर लेता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रा अपना न्यूट्रिशन किस माध्यम से कंप्लीट करता है, विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। ओके, वेल, एंड हाइड्रा इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट्स। अब हम बात करते हैं जो और छोटे छोटे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, राइट। तो कीड़े मकोड़ों में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है?
द हाउस फ्लाई, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज सक अप देयर फूड। हाउस फ्लाई जो होती है, घर में जो मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, बटरफ्लाई तितली जो होती है, और मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को सक करते हैं, अंडरस्टैंड, उसे चूसते हैं। सक करना मीन्स चूसना। अ हाउस फ्लाई सिट्स ऑन द फूड, इट्स सलाइवा फ्लोज अलॉन्ग अ प्रोबोसिस। ध्यान रखेंगे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस तो क्या होता है, हाउस फ्लाई फूड के ऊपर बैठती है और वहाँ पर सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा मीन्स लार, ठीक है, जैसे हमारे माउथ में लार बनता है ना, ऐसा ही उनके माउथ में भी लार बनता है, उसे सलाइवा बोलते हैं। तो सलाइवा क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं प्रोबोसिस के माध्यम से अपने फूड के ऊपर। डन। वेल, एंजाइम इन द सलाइवा डाइजेस्ट द फूड, और उसी समय जिस समय वो फूड आइटम पे बैठती है मक्खी, तो अपने माउथ से सलाइवा रिलीज करती है, और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम। और एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है डाइजेस्ट करना, राइट। तो एंजाइम क्या करता है, जो फूड है उसे डाइजेस्ट करता है, और उसे वहीं पर बैठे हुए, मक्खी जब बैठती है फूड पे, तो उससे बैठते ही साथ वो क्या बना देती है, उसको उस फूड आइटम में सॉल्यूशन रेडी कर देती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में उस फूड को कन्वर्ट कर देती है। वेल, द डिजॉल्व्ड फूड इज देन सक्ड अप थ्रू द प्रोबोसिस, और उसके बाद जो फूड आइटम है जिसमें वो बैठी हुई है, उसमें उसने सॉल्यूशन रेडी कर लिया, अब उस सॉल्यूशन को क्या कर लेती है, सक कर लेती है। थोड़ा सा अमेजिंग लगा। अभी तक आप सोच रहे थे कि मक्खी किस तरीके से फूड के आइटम में बैठती और खाती है, तो सीधे वो जिस तरीके से हम उठा के खाने लगते हैं वैसा नहीं खाती। अब आपको पता चला। अब आप मक्खी को देखेंगे तो आपको एक अमेजिंग फील होगी, अरे ये किस तरीके से खा रही है। अब आप उसको ध्यान से केयर करिए, क्या क्या करेगी मक्खी, अब आपको पता चल गया क्या करेगी। सबसे पहले फूड आइटम पे बैठेगी, फिर उसके बाद क्या करेगी, वहाँ पर से सलाइवा रिलीज़ करेगी, सलाइवा रिलीज़ कर देगी प्रोबोसिस के माध्यम से। उस सलाइवा में क्या होगा, एंजाइम होगा, वो एंजाइम क्या करेगा, उस फूड आइटम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा। अब उसके बाद फिर वो सक करेगी, अंडरस्टैंड। तो इतना बड़ा प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस होता है, और ये बहुत ही जल्दी भी होता है। वेल, नेक्स्ट आप ये प्रोबोसिस देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है जहाँ पर से मक्खी फूड को पकड़ती है, अपने माउथ के ठीक पास में प्रोबोसिस पाया जाता है। डन। नेक्स्ट, मॉस्किटोज फीड बाय पर्सिंग एंड सकिंग। मॉस्किटो क्या करते हैं, पियर्स करते हैं, चुभाते हैं, ठीक है, पियर्स करते हैं, उसके बाद सक करते हैं, ऐसा ही होता है। द फीमेल मॉस्किटोज फीड ऑन ब्लड, दे फर्स्ट पियर्स द होल थ्रू द स्किन ऑफ एन एनिमल। जो मॉस्किटो होती है, खासकर फीमेल मॉस्किटोज, ओके, फीमेल मॉस्किटोज ही जनरली बाइट करती है। तो फीमेल मॉस्किटोज क्या करते हैं, अपने स्टिंग की मदद से पियर करती हैं, ठीक है। पियर्स करने के बाद क्या करती हैं, वहाँ पर से सक करती हैं ब्लड को। अब ब्लड भी सक कैसे होता है, डायरेक्ट ब्लड सक नहीं हो जाता, चलिए जानते हैं इसको कैसे सक होता है। अब जब मॉस्किटो हमारे बॉडी में बैठते हैं और वो हमारे स्टिंग को जब इंजेक्ट करते हैं, तो इंजेक्ट करने के बाद सक करने से पहले वो क्या रिलीज़ कर देते हैं, वहाँ पर सलाइवा, राइट। सलाइवा क्यों रिलीज़ करते हैं पता है, ताकि ब्लड बाहर निकलते समय क्लॉटिंग में मत कन्वर्ट हो जाए। ब्लड का थक्का जम जाता है, जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो आपने देखा होगा ब्लड निकलते बहते समय क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ऐसा ना होने पाए इसलिए वो सलाइवा रिलीज़ कर देते हैं, और सलाइवा रिलीज़ होने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, वो ब्लड जमता नहीं है, राइट। तो अब क्या कर रहा है मच्छर ने, मॉस्किटो ने क्या किया, मॉस्किटो सबसे पहले किसी भी एनिमल की स्किन पे बैठा, फिर उसके बाद अपने स्टिंग को प्रिक किया, प्रिक करने के बाद सलाइवा इंजेक्ट कर दिया अंदर में, और उसके बाद फिर ब्लड को सक कर लेता है स्किन से, राइट। और ये भी मॉस्किटो भी प्रोबोसिस के माध्यम से ही क्या करते हैं, फूड को सक करते हैं, राइट। आपने हाउस फ्लाई ने प्रोबोसिस का यूज़ किया, मॉस्किटो ने प्रोबोसिस का यूज़ किया। सेम एज बटरफ्लाई सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स थ्रू देयर प्रोबोसिस। तो आप ये भी याद रखेंगे कि नेक्टर से जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसके नेक्टर से बटरफ्लाई भी जो सक करती है, ठीक है, वो किससे सक करती है, प्रोबोसिस से। डिड यू अंडरस्टैंड, ओके। वेल, एक छोटा सा यहाँ पर फैक्ट है हमारे जानने के लिए, मोर टू नो द हनी बी आफ्टर लोकेटिंग द फूड सोर्स रिटर्न टू द हिप्स एंड परफॉर्म अ टाइप ऑफ डांस। हनी बी क्या करती है, जब हनी बी किसी कहीं पर लोकेट करके आती कि वहाँ पर फूड आइटम है, लाइक फ्लावर्स है,
अंडरस्टैंड। तो वो वापस अपने हीव्स के पास आती है, छत्ते के पास आती है। हीव मीन्स छाता, ठीक है। तो वहाँ हीव के पास आती है और वहाँ पर एक प्रकार का डांस करती है, जिससे बाकी अन्य मधुमक्खियों को क्या पता चल जाता है कि ये हमें फूड आइटम इससे मिल गया है और ये हमें वहाँ के लिए बुला रही है। Other bees get the informations about the direction of food through the dancing movement. Dancing movement से वो डायरेक्शन का पता उन्हें चल जाता है और वो सारी मधुमक्खियाँ उनके पीछे चलने लगती हैं। If the food is near the hive, a round dance is performed. यदि अगर मान लीजिए हीव के पास में ही फूड आइटम है तो राउंड डांस परफॉर्म किया जाएगा। If the food is far away, it dance in all directions until it gets faint. और अगर दूर में है अगर फूड आइटम तो वो बड़े मतलब काफ़ी दूर दूर तक का डांस करते हैं। अंडरस्टैंड। राउंड डांस पास के फूड आइटम के लिए और काफ़ी दूर दूर तक के राउंड डांस को आप दूर के फूड आइटम्स के सर्चिंग के अंडरस्टैंड पे फिर बाकी हनी भी समझ जाती हैं। डिड यू अंडरस्टैंड। ये भी बड़ा ही एक अमेजिंग और नोइंग फैक्ट है। चलिए आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। न्यूट्रिशंस अमीबा में कैसे होता है, पैरामीशियम सीलिया की मदद से करता है, हाइड्रा टेंटिकल्स के मदद से करता है, अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर हैं, हाइड्रा मल्टीसेलुलर है, हनी बी, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो या फिर बटरफ्लाई ये सभी अपने प्रोबोसिस के माध्यम से सक करते हैं फूड को, ठीक है। हाउस फ्लाई किस तरीके से फूड आइटम गेन करती है, मॉस्किटो कैसे फूड आइटम गेन करता है ब्लड के रूप में, ये सारी चीज़ें आज आपने जाना। ओके डियर स्टूडेंट्स। अब इसके आगे हम जानते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में, ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्यों में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मनुष्यों में जो न्यूट्रिशन होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, सिंपल नहीं होता। द लिप्स, जॉज, टीथ, टंग एंड हैंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंजिगेशन। भोजन के अंदर जाने के लिए लिप, जॉ, टीथ, टंग एंड हैंड ये सभी हेल्प करते हैं। आफ्टर इंगेशंस द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। और उसके बाद फिर फूड आइटम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, ठीक है, उसे तोड़ा जाता है। इट टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये सारी घटनाएं कहाँ पर होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे प्रोसेस होते हैं। द सिंपलेस्ट सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंटर द ब्लड एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जो फूड आइटम है उसे डाइजेशन के बाद उसमें किसे मिक्स किया जाता है, ब्लड में इंटर करता है फिर वो, और वो सभी पूरे वेरियस ऑर्गन्स में बॉडी के पहुंचा दिया जाता है ब्लड के माध्यम से। where they are absorbed by the cell of the body to obtain energy। और वहाँ पर, ठीक है, जो सेल्स होती हैं बॉडी के वो सभी वहाँ पर से उस एनर्जी को, फूड आइटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन द ओवरऑल प्रोसेस, इन पूरे प्रोसेस में द अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टिव फूड रह जाता है उसे हम, जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या कर देती है, अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है। डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये न्यूट्रिशंस का प्रोसेस, आप खाना खाते हैं तो खाना खाने का प्रोसेस कितना जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, आपने भी फील किया होगा। अंडरस्टैंड वेल। तो यही इसी प्रकार का न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में। लेट्स टर्न द पेज टर्न करिए, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं, फिर आज इस वीडियो को ओवर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक एट, असेस योर सेल्फ, अपने आप को एग्जामिन करिए। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक को फिल करना है। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। ओके वेल, द प्रोसेस, फिल इन द ब्लैंक्स में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, राइट आंसर क्या है, न्यूट्रिशन। ओके वेल, नेक्स्ट, एन अमीबा यूजेस इट्स, अमीबा किसका यूज़ करता है फूड को लेने के लिए, फूड को पाने के लिए किसका यूज़ करता है, स्यूडोपोडिया। किसका यूज़ करता है,
स्यूडोपोडिया, अभी वीडियो में हमने बात किया इसका। नेक्स्ट, द हाइड्रा इज एन, हाइड्रा किस प्रकार का ऑर्गेनिजम्स है? ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होंगे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो जल्दी बताइए हाइड्रा किस प्रकार का ऑर्गेनिजम्स है? राइट आंसर इज मल्टीसेल्युलर। अंडरस्टैंड, अमीबा और पैरामीशियम आपके यूनिसेलुलर, और हाइड्रा और बाकी जितने भी इंसेक्ट्स अभी हमने पढ़े वो सब क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, द ब्लैंक आफ्टर लोकेटिंग द फूड सोर्स रिटर्निंग टू ब्लैंक एंड परफॉर्म अ टाइप ऑफ ब्लैंक। अब भी हमने पढ़ा नो मोर के फैक्ट में, द हनी बी आफ्टर लोकेटिंग द फूड सोर्स रिटर्न टू द हिप एंड परफॉर्म अ टाइप ऑफ डांस। बन गया। तो ये सारी चीज़ें कैसे बन गई आपसे? आपने इसका स्टडी किया इस वजह से। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आज आपका होमवर्क है। वेल ओके डियर स्टूडेंट्स, एज वेल एज ट्राई टू ड्रॉ अ वेरी परफेक्ट पिक्चर ऑफ एमीबा, परफेक्ट पिक्चर ऑफ पैरामीशियम। इन दोनों के आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। Okay, so picture of amoeba and picture of paramecium you have to draw in rough page, in fair page। आप उसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उसे बहुत अच्छे से उसका पिक्चर ड्रॉ कर सकें, उसे नाम उसका प्रॉपरली पुटअप कर सकें। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो we talked the many things and this video is up to here, and after that in the next video we'll proceed the human digestive system. So you may study the further pages, okay, so that you may understand the upcoming concepts very easily. So dear students, keep studying, stay at your home, be safe, take care, and thank you.